टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में 3-4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। हम लोग को सब पढ़ेंगे, आपको नया लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जाके स्पर्म बनवाने में हेल्प करेगा। मेल में स्पर्म बनवाएगा, फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करवाएगा या डेवलप करवाएगा ग्राफियन फॉलिकल को। ठीक है, ओवम को आप याद रखो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब जितने भी फॉलिकल है, ओवम है, एग सेल है, फीमेल गैमेट जिनको बोलते हैं, उनको वो मैच्योर करवाएगा। मेल में स्पर्म फॉर्म करवाएगा। ये चीज याद रखे। सॉरी, इसको मेल में हम लोग नहीं, इसको तो ऐसे ही बोलते हैं। फिफ्थ हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। इसको मेल में ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग मतलब फीमेल में ओव्यूलेशन करवाएगा। यहां देखो, मैच्योर तो इसने करवा दिया, ओवम को मैच्योर करवाना पड़ेगा बिफोर इट रिलीज। तो रिलीज अब कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको तब समझाऊंगा क्या है, पूरी साइकिल होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर 28 डेज के बाद, प्यूबर्टी के बाद फीमेल में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अप टू द 45 और 50 इयर्स। तो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल की कब तक है, कब तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती है? फ्रॉम द प्यूबर्टी 13-14 इयर्स से स्टार्ट करता है और 45 तक, मेनोपोज तक। मेनार्की से मेनोपोज, मेनार्की नाम सुना होगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्की बोलते हैं। और परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल बंद हो जाती है 45 और 50 इयर्स के आजू बाजू में, तब उनको हम लोग मेनोपोज बोलते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में, सिर्फ आप याद रखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म बनवाएगा, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में ओव्यूलेशन करवाएगा, ओवम को रिलीज करवाएगा ओवरी में से। और मेल में टेस्टोस्टेरोन के थ्रू, आई थिंक सो, इन मेल इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। फीमेल में ओव्यूलेशन करवाएगा, मेल में वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर फीमेल में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रेट करवाएगा? तो यहाँ पे जो FSH एंड LH दोनों, जो यहाँ पे ओवम डेवलप होता है, ओवम जो मैच्योर होता है, तब मैच्योर ओवम बनते बनते इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं, यहाँ पे तो नहीं दिया है। इसको तीनों को हम लोग गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तीन को हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। देखो, ट्रॉपिक या ट्रॉफिक सारे में आया था, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रॉपिक हार्मोन। तो ट्रॉपिक हार्मोन इसको बोलते हैं कि एक ग्लैंड ने सिक्रेट किया दूसरी ग्लैंड को, मतलब जगाने के लिए या उसको मैसेज करने के लिए ये ट्रॉपिक इस्तेमाल करते हैं। तो दैट ट्रॉपिक मीन्स हार्मोन विच एक्ट ऑन प्रोड्यूस बाय वन ग्लैंड एक्ट ऑन अनदर ग्लैंड, सिर्फ ग्लैंड पे ही काम करेगा। ऐसे हार्मोन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। ये तो बहुत कम दिखाई देता है, प्रोलैक्टिन। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क सीक्रेट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए मिल्क बहुत जरूरी है। हम भी हमारे मदर की बॉडी से जब बाहर निकले, अगर दूध नहीं मिला होता तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, मिल्क, तो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सिक्रीशन का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पाया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद थोड़े वक्त, 6 महीने तक। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट, मतलब जब मिल्क सिक्रेट के लिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो इस तरह से प्रोलैक्टिन एक मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट लोब, जो बीच वाला लोब है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हालांकि ह्यूमन में इसका कोई रोल नहीं है। मेलेनिन आपको पता है, एक केमिकल है जो स्किन पिगमेंटेशन करवाता है। स्किन का कलर कौन डिसाइड करता है? अमाउंट ऑफ मेलेनिन सिक्रेट। जितना ज्यादा मेलेनिन सिक्रेट होगा उतना आपका स्किन ब्लैक रहेगा, टैन हो जाएगा, जिसको हम लोग स्किन टैनिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारे में तो ऐसा नहीं। आप सन को एक्सपोज हो जाओ, आप सनलाइट में बहुत ज्यादा रहो तो ब्लैक हो जाते हो, तो हमारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन लोअर इनवर्टिब्रेट, जो छोटे छोटे एनिमल्स है, जो कैमोफ्लेज करते, कैमोफ्लेज मतलब
अपना कलर चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल कैमेलियन, अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड वो अपने दुश्मन से छुपने के लिए अपना कलर बैकग्राउंड जैसा कर देता है ताकि दिखाई ना दे। तो दैट लोअर इन्वर्टिब्रेट में बहुत काम आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे लिखा है सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पिगमेंट दैट इज मेलेनिन इन द स्किन। तो मेलेनिन सीक्रेट करने में हेल्प करता है, तो स्किन ब्लैक हो जाएगी। अब पोस्टीरियर पार्ट देखो, आगे वाले पार्ट के मैं वापस नाम बोल रहा हूं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी का ग्रोथ करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएगा। एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनालिन ग्लैंड का कॉर्टेक्स को वो स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड प्रोड्यूस करो। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में ग्रोथ करवाएगा ओवम का या ग्राफियन फॉलिकल का, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा एफएसएच। एलएस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या ओव्यूलेशन करवाएगा, मतलब ओवन जो मैच्योर हो गया है ग्राफियन फॉलिकल उसको रिलीज करवाएगा। मेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाएगा। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी और एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद इंटरमीडिएट लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन पिगमेंटेशन के लिए जरूरी है, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट पोस्टीरियर पार्ट में 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, मैं बाकी अब मिटा रहा हूं। पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाला जो पार्ट है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ उसका कनेक्शन रहता है, ठीक है। 2 हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो सबसे पहला वेसोप्रेसिन दिया है, देखो नाम ही ऐसा है वेसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम है एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। वेसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेस मतलब प्रेस करना। तो जब भी आपकी बॉडी में पानी की कमी है और पर्सपिरेशन बहुत हेवी हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, पानी नहीं पी रहे हैं, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। यस, तो ब्लड प्रेशर भी फॉल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, पोस्टीरियर पार्ट में से वेसोप्रेसिन रिलीज करेगी और क्या करेगा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन क्यों बोला है, अब वो किडनी पे जाएगा और बोलेगा डायूरेसिस रोक देगा। डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन, यूरेसिस मतलब यूरिनेशन, डायूरेसिस मतलब यूरिनेशन, एंटी डायूरेशन मतलब कम कर देगा। तो यहां पे लिखा है वाटर रिटेनिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। बॉडी के अंदर कभी कभार क्या होता है, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में ये काम आता है। बहुत पानी लॉस्ट हो गया है, अब और लॉस्ट हो जाएगा तो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को मतलब जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन ऐसे आयन है बाइकार्बोनेट, उसका बैलेंस भी करेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा कैसे, कंस्ट्रिक्टिंग आर्टेरियोल्स, आर्टरीज ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिसऑर्डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देखो इंसिपिडस, डायबिटीज मलाइटस था वो अलग था, ग्लूकोज वाला इंसुलिन वाला था, ये इंसिपिडस है। इंसिपिडस में क्या होगा कि ये नहीं है तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली यूरिनेशन में पानी बहुत ज्यादा जाएगा, तो आपको क्या होगा, पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिनेशन। इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में बहुत प्यास लगेगी, तो आप पानी बहुत पीते रहोगे, तो पॉलीडिप्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नो ग्लूकोज इज लॉस्ट बट यूरिन ऑफ सच पेशेंट, तो एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी और बारी बारी से बहुत जल्दी जल्दी आपको यूरिनेशन लगेगा, दैट इज वेसोप्रेसिन का डेफिशिएंसी है। लार्ज अमाउंट इट प्रोड्यूसेस लेस यूरिन, तो ये बहुत ज्यादा, जब जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा वेसोप्रेसिन या एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो जितना ज्यादा होगा उतना यूरिनेशन कम लगेगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, इसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करवाएगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन
वॉल्व। आपको शायद लेबर पेन का पता हो। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल का यूटेरस है, ठीक है, इसमें बच्चा डेवलप होता है, तो एग्जैक्टली 9 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा कैसे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो फीटस है, वो फीटस का जो नाभि होती है वो उसको संदेशा देती है, किसको, यहाँ पे पोस्टेरियर ब्लड वहां पे पहुंच जाता है, उसको मैसेज मिल जाता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, एकदम जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं। बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, चाइल्ड है वो एक्सपेल आउट, मतलब चाइल्ड का बर्थ होगा। तो इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में मिल्क निकलना, इजेक्यूलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क कैसे मतलब बाहर रिलीज होगा, दैट इज ऑल्सो बनाएगा प्रोलेक्टिन। देखो सिक्रीशन प्रोलेक्टिन करवाता है, रिलीज कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। बन रहा है ब्रेस्ट में, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों काम करेगा। यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो चाइल्ड बर्थ होगा, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ फिर जब तक मतलब चाइल्ड मिल्क पे डिपेंड है तब तक मिल्क इजेक्यूलेशन भी का काम भी ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। इसको हम लोग मदर लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, तो मम्मी को अपने बच्चे से बहुत प्यार रहता है। इसको बर्थ हार्मोन, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन ड्यू टू द रोल। डिसऑर्डर क्या होगा, चलो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर में दो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है ड्वार्फिज्म, मतलब ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, कम होगा, तो ड्वार्फिज्म होगा। ड्वार्फिज्म मतलब हाइट नहीं बढ़ेगी और बच्चा छोटा रहेगा, ठीक है। बचपन से अगर है तो आपने देखे होंगे 2-3 फुट के इंसान, तो दैट इज ड्वार्फिज्म। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। दूसरा भी नाम है एक्रोमेगाली, शायद यहां पे नहीं होगा तो पता नहीं मुझे। एक्रोमेगाली एंड जिजान्टिज्म, नाम सुना होगा आपने, जिजान्टिज्म। तो ये दोनों का हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, लेकिन ये एडल्ट के बाद, फॉर एग्जांपल 20 साल के बाद आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया तो एक्रोमेगाली होगा। एक्रोमेगाली मतलब हाथ पैर बड़े हो जाएंगे। अगर बचपन से है तो जिजान्टिज्म। खली का नाम याद रखना, क्योंकि बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे आपके बुक में भी टॉलेस्ट मैन का फोटो दिया, सुल्तान कोसेम, और सबसे छोटा इंसान है 2 फीट 5 इंच, ही पिंजिंग, चाइना का है, वो जरा याद रख लेना, देख लेना उसको, बाय बाय कर देना। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड में चाइल्ड बचपन से हो तो, डायबिटीज इंसिपिडस मैंने बोला है एडीएच के लिए, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस, अगर ये कम सिक्रेट होगा वेसोप्रेसिन तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ज्यादा यूरिनेशन, बहुत प्यास, दो चीज याद रखना। नेक्स्ट इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिजान्टिज्म, बहुत जायंट जैसा एबनॉर्मल हाइट हो जाएगी, लॉन्गेस्ट, स्पेसिफिकली जो पैर होते हो तो बहुत लंबे होते। एक्रोमेगाली एडोलेसेंस के बाद, मतलब आप एडल्ट बन गए 15, 17, 20 साल के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो आपके हाथ और पैर और ये मुंह गोरिल्ला लाइक जैसा हो जाएगा, इनका ही डेवलपमेंट होगा, अंदर की बॉडी का प्रोपोर्शनेट ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जरा देख लेना, मैंने आपको बता ही दिया है, सारा बता दिया है, ठीक है। सो फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोनल, हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले एक हार्मोन का नाम दिया फेरोमोन्स। फेरोमोन्स मतलब ये ऐसे कुछ केमिकल जो ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करते, केमिकल सिग्नल हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एनवायरमेंट में रिलीज किया जाता है। ये सिग्नल देते हैं सेम स्पेसीज को। फॉर एग्जांपल चींटी हैं, या फिर आपने शायद सबसे ज्यादा बुक अब तक जिसपे लिखी गई वो है मधुमक्खी, हनी बी पे बहुत सबसे ज्यादा बुक लिखी गई है, उनकी पूरी लाइफ बहुत बार स्टडी की गई है। तो खाना सर्च ढूंढने के लिए, मतलब खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं उनके सैनिक और जो भी वर्कर है वो, उसको अगर खाना मिल जाता है तो वहां से
कुछ केमिकल सिग्नल देते हैं तो सारी उसकी पूरी प्रजाति आ जाती है। आपको पता है चींटी भी ऐसी होती, एक जगह पे कहीं पे शुगर गिर गया तो एक चींटी के बाद दूसरी चींटियां इतनी फटाफट आ जाती है। क्यों? क्योंकि फेरोमोन सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट, कुछ केमिकल सिक्रेट रिलीज करते हैं, तो सेम स्पेसिस को सुगंध आएगी तो वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए। फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग अभी कर रहे हैं। देखो हमको पता है ये ब्रेन के बारे में हमको सब पता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसका लोकेशन हम सब जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रेट किया थायरोक्सिन, तो वो ब्लड में होगा, ब्लड हाइपोथैलेमस में जाएगा, यहां पे हाइपोथैलेमस है, वो कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस चेक करेगा, हाँ भाई ब्लड में थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, इंक्रीज, तो यहां पे पता चल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इनको मैसेज देगा, ये क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और ये थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट देगा, उसको बोलेगा थायरोक्सिन सीक्रेट मत कर, तो थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। सेम थिंग, थायरोक्सिन अगर बहुत ब्लड में कम है, ठीक है, थायरोक्सिन बहुत ब्लड में कम है, तो ब्लड जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, वहां पे चेकिंग होता है, ये बहुत ज्यादा चेक होता है, तो पता चलता है कि भाई थायरोक्सिन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको पिट्यूटरी को बोलेगा भाई तू टीएसएच रिलीज कर, तो ये टीएसएच रिलीज करेगा, टीएसएच क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा तू थायरोक्सिन सीक्रेट कर, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म होती है। उसके बाद फंक्शंस लिखे हार्मोन के, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस बढ़ा मतलब मेंटेन करता है, मतलब बॉडी का बैलेंस करता है, मॉर्फोजेनिक एक्टिविटी करता है, मॉर्फोजेनिक एक्टिविटी मतलब हमारे ऑर्गन को ग्रोथ करवाएगा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, आउटर ऑर्गन है, सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएगा, डिफरेंशिएशन भी करवाएगा कि अलग अलग फंक्शन, अलग अलग हार्मोन बना के अलग अलग फंक्शन करवाएगा, मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, स्पेसिफिकली थायरोक्सिन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पेसिफिकली सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, या तो टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करेगा, लाइक पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। एक्सटर्नल स्टिमुलस को कॉजिंग एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, तो बहुत ठंडी लग रही है तो पता चल जाता है, बहुत कब भूख लगेगी, इंसुलिन कब सीक्रेट होगा, तो बाहर का एटमॉस्फेयर के साथ और हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत बैलेंस रहेगा। और उसके बाद पूरा एक चार्ट दिया है, जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा का पूरा है, उसको छोटे फॉर्म में यहाँ पे लिख के आपको दिया है। ठीक है, नॉट इन सिलेबस ऐसा लिखा है, गोनाड्स और वो सब थाइमस वाइमस, उनमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो 6-7 लिखा है, कैल्सिटोनिन भी हमारे, तो जहां जहां स्टार किया वो हमारे सिलेबस में नहीं। तो मैक्सिमम मैंने कवर अप कर दिया है, आप रीड करना, कुछ ना समझ में आए तो मुझे बोलना, वापस रीड करना, उसके बाद सारी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके फिर लिख के रखना, और उनको मैं देखूंगा बाद में। ठीक है, थैंक यू। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे फिर व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आपका डाउट भेज दीजिए।